हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों का बोहर मॉडल लिमिटेशन उसका कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर? डुअल नेचर ऑफ मैटर, दे ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान देना है कि इसको किसने एक्सप्लेन किया था। दे ब्रोगली नामक साइंटिस्ट था, 1924 में इन्होंने बताया था। क्या बताया था, जरा ध्यान से समझना। इन्होंने बोला कि जो मैटर होता है, मैटर में कौन हो सकते हैं, लाइक रेडिएशन, ये डुअल नेचर को रखता है या डुअल बिहेवियर को रखता है। अब वो डुअल बिहेवियर कौन कौन सा हो सकता है, तो पार्टिकल और वेव। मतलब जो हमारे मैटर होते हैं, मैटर में जैसे कि रेडिएशन वगैरह, ये दो टाइप्स की प्रॉपर्टी को रखते हैं बेटा। दो टाइप की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारा होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। अब वेव नेचर का मतलब क्या है? वेव नेचर में जैसे अब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे उसमें क्या होगा, वेव है तो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। अब पार्टिकल है तो मतलब उसमें मोमेंटम होगा। तो जैसे हमारा फोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके पास मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होगा। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसमें रिलेशन निकालेंगे तो लैम्डा बराबर h अपान में p इन्होंने बताया। अब लैम्डा हमारा वेवलेंथ था, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, p हमारा मोमेंटम था। लैम्डा जो था वेवलेंथ था, h प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यहां पे मैंने लिख दिया है। ये अपने को याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तब भी ठीक है। ठीक, आगे देखो। अब यहां पर p हमारा मोमेंटम है, p हमारा क्या है, p हमारा मोमेंटम है। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू जो वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, यानी मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मोमेंटम होता है। तो हम लोग फॉर्मूले में लेम्डा बराबर h अपान में m इंटू वी पुट कर सकते हैं। और इसी इक्वेशन को दे ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दे ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। तो क्लियर हुआ डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसका कहने का मतलब है कि सीधा सीधा आसान भाषा में समझाता हूं। दे ब्रोगली ने क्या बोला 1924 में कि जो हमारे मैटर होते हैं, जैसे कि हमारे रेडिएशन वगैरह, ये दो टाइप्स के प्रॉपर्टी को रखते हैं। एक वेवलेंथ, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब जैसे हमारा प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टी दिखेगा। एक तो वेव नेचर दिखेगा और दूसरा पार्टिकल नेचर दिखेगा। तो इसी में रिलेशन इन्होंने डेवलप कर दिया, लैम्डा बराबर h अपान में p। अब p हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहां पे पुट कर देंगे, लैम्डा बराबर h अपान में m इंटू v आ जाएगा। इसमें लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। आगे चलें। अब देखो एक प्रॉब्लम भी यहीं पे दे रखा है, जरा प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कभी भी अगर दे ब्रोगली इक्वेशन आए तो लैम्डा बराबर h अपान में p या फिर लैम्डा बराबर h अपान में m इंटू v बताना। अब देखो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। एक बॉल है, उसका वेवलेंथ निकालना है, उसका मास यहाँ पे दिया है और उसका वेलोसिटी भी दिया है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपान में m इंटू v। तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ हो गया, इसी को कैलकुलेट करना है। h प्लैंक कांस्टेंट रख दो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो जाएगा। नीचे देखो, अब इसमें तुमको मास दिया है बॉल का, कितना दिया है, 0.1 केजी दिया है। अब इसके बाद वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। क्लियर है, यही है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आएगा, 6 पॉइंट, यहाँ पे 6.626 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 34 हो जाएगा मीटर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे बेसिकली, जूल केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। इतना इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा। मैंने सॉल्व किया था वैसे इसको, हाँ इतना ही आएगा, 6.626 इतना करके आएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे चलेगा इस तरीके से। देखो कितना आसान था। तो तुमको ये याद रखना है डुअल नेचर ऑफ मैटर किसने दिया था, क्या बताया था, ये सारा प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बताता है, क्या कहता है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब यहाँ पे समझेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है।
पहली बात इसमें थोड़ा मोड़ा कहानी जानना जरूरी है। कहानी जानते हैं क्या इसमें का कहानी है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है बेसिकली ये हमारे डेली के लाइफ में काम नहीं आता है। डेली के लाइफ में काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये केवल मोबाइल पार्टिकल पे लागू होगा। पहली बात मोबाइल पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब डेली की लाइफ में हम लोग क्या देख सकते हैं, प्लेनेट वगैरह देख सकते हैं, मतलब जो आंख से दिखाई दे उस पर तो ये लागू नहीं हो सकता। ये किस पे अप्लाई होता है, जो आंख से दिखाई ना दे। अब जैसे एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, इन पे ही अप्लाई होगा। तो इनको तो हम लोग देख ही नहीं सकते, इनको एक्चुअल में देख नहीं सकते। तो इसलिए डेली की लाइफ में अगर ऐड करेंगे तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। या बड़े बड़े प्लेनेट वगैरह हैं, अगर हम सोचो वहां पर अप्लाई कर दे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या कहता है इसको समझते हैं। साइंटिस्ट का नाम हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, जो फिक्स ना हो। मतलब समझाता हूँ, लिखा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट मोमेंटम या फिर वेलोसिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई मोबाइल पार्टिकल है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबाइल पार्टिकल है, ये अपना न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो मोबाइल पार्टिकल हो गया। तो हम एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा या फिर मोमेंटम बोल सकते हैं और पोजीशन, दोनों एक साथ सही सही नहीं बता सकते। अगर हम सही सही पता चला कि वेलोसिटी बता सकते हैं कि कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका पोजीशन सही नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अगर हम पोजीशन सही बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो उसका वेलोसिटी ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो दोनों में से किसी ना किसी एक में अनसर्टेनिटी आ जाएगा, अनिश्चितता आ जाएगा। दोनों को एक साथ एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये नहीं बता सकते। तो इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये किस पे अप्लीकेबल होता है, तो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते, छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन पे ये अप्लीकेबल होता है। बड़े जो प्लैनेट वगैरह होते हैं या डेली के लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। और ये हमारा इस पे मैंने बताया था कि बोहर का मॉडल इस पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपान में 4 पाई। तो डेल्टा एक्स जो है ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगा। अब डेल्टा पी हमारा क्या है, मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या होता है, पी, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो m डेल्टा v लिखेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस m को यहाँ पे लिख देंगे तो इस तरीके का इक्वेशन हमको मिलेगा। तो इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक ही टाइम पे मोबाइल पार्टिकल का नहीं बता सकते। तो यही हमारा होता है। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला और ये हो गया थ्योरी। तो आज के लिए बस इतना ही, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।